अस्सलामुअलैकुम। हमारे पाकिस्तान का हाल ना बड़ा ही ख़राब है। सबसे ज़्यादा ख़राबी जो है ना ये सरकारी महकमे और जो है उनके स्टाफ है उनमें। पहले तो इनकी ज़हनियत ऐसे होती है कि ये कहते हैं देखो जी हम आपके लोगों के टैक्स के लिए और आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। उधर से भी तो गवर्नमेंट से भी तो हमें आप तनख्वाहें आनी है, आपके टैक्स से ही आती है ना। तो आप डायरेक्ट हमें ही दे दें। जो टैक्स आपने उधर देना है, उधर से जो हमारे पास तनख्वाहें आनी है आप हमें यहीं डायरेक्ट ही दे दें टैक्स। तो पहले तो उनकी ज़िंदगी ये होती है। फिर उनका होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम आपका कर रहा है सरकारी काम, वो इतनी पेमेंट लेके जा रहा है, इतना बड़ा उसका चेक बन रहा है, तो उसमें हमारा भी कोई मिठाई शिठाई है और हमारा भी कोई, हमने इसकी खिदमत की है, इतनी फाइलें उसके काम की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, तो हमें डायरेक्ट हमें भी मिलना चाहिए कुछ। फिर आ जाती है इदारों की बारी। तो जितने भी ये जो इदारे हैं हमारे बने हुए, सबसे अब मैं बात करूँगा इस वक्त स्पेसिफिक ना सुई गैस वालों की। क्या हुआ हमारे इलाके में काम शुरू किया। पहले इनका काम का तरीका ये होता था कि ये ना सड़क, जो हमारी रोड बनी हुई है ना उसके साइडों पे जो है ना एक लंबी सी कब्र खोद देते थे पूरी सड़क के साथ साथ। तो वो फिर आस्ता आस्ता ना उसको कोई रिपेयर होती थी, वो बैठ बैठ के वो सारा बारिशों के पानी में बैठ खराब होता था। अब इस दफ़ा उन्होंने क्या टेक्निक आजमाई है कि उन्होंने कब्रें खोद दी हैं साइडों पे। तो कब्रें खोद के हॉरिजेंटल उन्होंने बोरिंग करके तो कनेक्शन वगैरह कर दिए कब्रों के। तो पहले इन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था किसी को, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से ना मेजरमेंट करके साइडों पे और कब्रें वगैरह प्रॉपर खोद के उन्होंने बोरिंग वगैरह की, सब कुछ की। और जो इलाके वाले थे वो हर स्ट्रीट वाले हर उन्होंने कह के भी अपने इलाके को सही तरीके से दोबारा से वापस वो ऐसे ही उनको कहा कि जी आप जैसे खोद के इसको कर रहे हैं इसको वापस दोबारा वैसे ही इसको ना फिल करके तो दोबारा वैसे ही ऊपर से कवर करना है। तो उन्होंने बहुत से इलाकों में कर भी दिया कि कर भी ली और हो भी गया काफ़ी हद तक सही। फिर जनाब साहब कोई नई टीम आई है सुई गैस वाली, वही जो आते हैं सुई गैस के, वो अपनी जीपें लेके आते हैं और मतलब अपनी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने जनाब साहब अपने हमारी स्टेट में भी ऐसे हुआ कि वो टीम आई है उसने दोबारा से खोद दिया। उससे पूछा जी क्या कर रहे हो, बस जी चेक करना है, ऑडिट कर रहे हैं जी। अच्छा जी ऑडिट कर रहे हैं, मैं कहा जी इसको वापस ज़रा दोबारा वापस उससे करके जाना। वह जी ठेकेदार से बात कर लें। अब ठेकेदार किधर मिलना है कोई पता नहीं किधर मिलना है ठेकेदार ना, किससे जाकर शिकायत करनी है, किससे आगे बात करनी। मैं कहा आप हमारे सामने इस वक्त मौजूद हो, हमने तो आप ही को कहना है ना। तो कहता जी बस अभी कर रहे हैं काम, अभी बुधवार अभी खुदेगा ये होगा वो होगा। वो करके चले गए 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब बाकी इलाके में भी सेम इसी तरह होता है। उन्होंने क्या किया और मज़ीद ये उन्होंने ख़राबी क्या की है, उन्होंने बजाय ये कि तरतीब से उसको खोदते या कुछ करते, उन्होंने ना आधी आधी सड़क भी बीच में से उड़ा दी है खोद खोद के। बाद में उसमें मट्टी डाल के चले जाते हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। एक ही काम के हम जो टैक्स पे करते हैं, एक ही काम के लिए हमें हर साल वही दोबारा से काम करना पड़ता है। एक काम जिसकी लाइफ चलो 5 साल है 10 साल है, वो 5 साल 10 साल बाद हमें दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ता, हमें हमें हर साल दोबारा वो काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ख़राबी हम ये लोग जो लेबर ने टैक्स तो देना नहीं है, उनकी सैलरी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। वो कहती है हम ये ख़राबी करते रहेंगे तो हमें ये काम मिलता रहेगा, हम ख़राबी नहीं करेंगे तो हमें काम कैसे मिलेगा। वो इसी चक्कर में जो है ना सारी बर्बादी करते रहते हैं। और हर साल हम एक ही काम के लिए हर साल वही काम हमारा रिपीट हो रहा होता है। बजाय जाए कि हम कोई नई अपने डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम उसी काम में लगे हुए हैं, उसी तरह मेंढक के कुएँ के मेंढक बने हुए हैं। और ये हमारा हाल है। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान बिक जाए, जल्दी बिक जाए तो ही बेहतरी है। बाकी अल्लाह रहम करे।